हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे स्थिति, निवास, रहन सहन, बोलियां, रीति रिवाज, पर्व, नृत्य, शिल्पकला, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जनजाति संस्कृति के अंतर्गत मई 2018 में बस्तर जिले के बकाव वंड विकासखंड का बजावंड गांव किस विशेष परंपराओं के कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन है अ, बस्तर में कृषि और वर्षा के देव को ग्रामीण भीमीन कहते हैं, जिसे वे प्रतीक के रूप में साल लकड़ी से लगभग 5 फीट लंबी 2 लिंगाकार प्रतिमाएं तैयार कर 1.5 फीट की दूरी पर स्थापित करते हैं। बारिश नहीं होने पर ग्रामीण इसमें गोबर थोप देते हैं और अपनत्व के साथ ग्रहण करते हैं कि कम से कम अपने आप को साफ करने के लिए बारिश की व्यवस्था उनके देव करवाएंगे। साल लकड़ी से निर्मित भीमीन की प्रतिमाएं कालांतर में झुककर आपस में मिल जाती है। इसे ग्रामीण देवी और देवता का बेहद शुभ मिलन मानते हैं और उत्सव मनाते हैं। यह प्राकृतिक घटना आमतौर पर 15 से 20 साल बाद होती है। बस्तर जिले के ग्राम बजावंड में यह प्रतिमा 21 वर्षों के बाद मिली है। फलस्वरूप इस ग्राम के लोगों ने बृहद रूप से भीमीन के विवाह का उत्सव मनाते हुए अपनी परंपरागत रस्मों का पालन किया। ब ऑप्शन है, भव्य उत्सव के अंतर्गत सर्वप्रथम 7 से 93 दिनों तक चलने वाली बाली जागर मनाया गया और आसपास के 20 गांव के देवी देवता व ग्रामीणों की उपस्थिति में सह उल्लास भीमीन का विवाह रचाया गया। बजावंड में सीमावर्ती राज्य ओडिशा के ग्राम देवधरा की गुरुमाएं ओयनावती और पाठ गुरुमय हीरामणि को भी आमंत्रित किया गया था। इन दोनों ने लगातार 90 दिनों तक पारंपरिक धनकूल वाद्य बजाते हुए बाली जागर का गायन किया। श ऑप्शन है, इस आयोजन हेतु ग्रामीणों ने आपस में मिलकर करीब 12 लाख रुपए एकत्रित किए और करीब 15,000 से ज़्यादा ग्रामीण 8 मई 2018 को भीमीन के विवाह उत्सव के साक्षी बने। द उपरोक्त समस्त परंपराओं के चर्चा में रहा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द। ये तीनों जो परंपराएं हैं वो चर्चा में रहा, तो इसका सही उत्तर होगा द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। बस्तर अंचल के लौह कारीगरों द्वारा जिस पारंपरिक भट्ठी का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है? धानसरा, पोलंग मट्ठा, उरुशकल, डोलकल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों घाना सार। इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंग्रेजी में राज्य की कितनी अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों के नामों का हिंदी में उच्चारण विभेदी मान्य किए जाने के संबंध में 30 दिसंबर 2017 को निर्देश जारी किए गए हैं। ज्ञातवत हो कि इस निर्देश से राज्य के 85 उच्चारण विभेदों को मान्यता प्राप्त हो गई है। विदित हो कि 19 दिसंबर 2017 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बहुप्रतीक्षित मांग के निदान की घोषणा की थी। गौरतलब है कि जातियों के इस मात्रात्मक उच्चारण विभेद के कारण वर्षों से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति समाज के लाखों लोगों को बेहद परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजातियों के नाम का हिंदी में उच्चारण विभेद मान्य किए जाने के संदर्भित विषय का सर्वाधिक सक्रिय व कुशल भूमिका छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष GR राणा की रही है। ऑप्शन है अ 12 अनुसूचित जनजातियां व 8 अनुसूचित जातियां, ब 15 अनुसूचित जनजातियां व 7 अनुसूचित जातियां, 18 अनुसूचित जनजातियां व 6 अनुसूचित जनजातियां, द 22 अनुसूचित जनजातियां व 5 अनुसूचित जातियां। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों तीसरे प्रश्न का? तो इसका सही उत्तर है 22 अनुसूचित जनजातियां व 5 अनुसूचित जातियां, द इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल में आदिम संस्कृति का एक परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन भादो जतरा का आयोजन किया जाता है, जिसमें नौ परगना में फैले 55 राजस्व ग्रामों में विराजित तमाम देवी देवता, लाठ अंगा देवता, छत्र व डोली के रूप में यहाँ लाए जाते हैं और केशकाल घाटी के ऊपर मंदिर में विराजित देवी माता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं की शिकायतों के आधार पर देवी देवताओं को निलंबन, मान्यता समाप्ति से लेकर सजाए मौत तक का दंड सुनाया जाता है। विदित हो कि इन 55 गांव के लोगों के गांव पर यदि पूजा अर्चना के बाद भी यदि कोई आपदा या विपत्ति आती है तो इन देवी देवताओं को दोषी ठहराते हुए माता जी की इस अदालत में शिकायत की जाती है। ज्ञातवत हो कि देवी देवताओं को भी अपना पक्ष रखने का अवसर उनके प्रतिनिधियों, पुजारी, गायता, सिरहा, मांझी व मुखिया के रूप में दिया जाता है। ए ऑप्शन है इस प्रकार, बैगादेव, भंगाराम, ठाकुर देव, अंगादेव। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों चौथे प्रश्न का? इसका है भंगाराम, ब इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। निम्न में किस जनजाति के 55 गोत्र हैं? विदित हो कि इस जनजाति में बड़ा देव इनका ग्राम देवता है, जिसका वास साजा पेड़ से माना जाता है, तथा मेघनाथ इसका कुल देवता है। ज्ञातवत हो कि इस जनजाति का सामाजिक संगठन मजबूत और रूढ़ी से बंधा होता है। अ भारिया, ब कमान, स बैगा, द बिंझवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांचवा का होगा भारिया। ठीक है, पांचवे प्रश्न का उत्तर क्या है? भारिया है। छठवें प्रश्न देखिए, जनजाति जीवन में गायता पखना, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जनजाति जीवन में गायता पखना या कल उर्साना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। निम्न में कौन सा कथन इस विषय से संदर्भित है? अ गौड़ जनजाति में अपने दिवंगत परिजन का अंतिम संस्कार 50 साल बाद भी किया जाता है। इस जनजाति का मानना है कि शरीर नश्वर है और ऐसे पत्थर के रूप में पहचानेंगे। इसी मान्यता को लेकर यहाँ के लोग दिवंगत लोगों के नाम से सालों बाद पत्थर गाड़ने की रस्म अदा करते हैं। ऑप्शन देखें। ऐसे सामूहिक पत्थर गौड़ जनजाति बाहुल गांवों में दिखाई देते हैं, जिन्हें गायता पखना कहा जाता है। गोड़ी में इसे कल उर्साना यानी पत्थर रखना भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखें। गांव के एक ही गोत्र के लोग कई साल में अपनी परिवार के दिवंगत लोगों का अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर करते हैं। उदाहरण स्वरूप 16 मार्च 2018 को नारायणपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ब्रेहबेड़ा पंचायत में एक पीढ़ी के बाद लगभग 50 साल के बाद यहाँ 95 गाँव से सैकड़ों ग्रामीण आए और अपने पूर्वजों की स्मृति में पत्थर गाड़ने की रस्म अदा की। द ऑप्शन है उपरोक्त समस्त कथन इस विषय से संदर्भित है। तो छठवा का सही उत्तर है दोस्तों द। ठीक है, इसका
जो उत्तर है उपरोक्त समस्त कथन इस विषय से संदर्भित है, ये सही ऑप्शन है। 7वां प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गाहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? अ कंवर, ब गोंड, स कोरकू, द बिंझवार। इसका सही उत्तर है दोस्तों अ कंवर। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जनजाति की प्रमुख बोली कुड़ुख है तथा ये सूर्य को अपना प्रमुख देवता मानते हैं? विदित हो कि छत्तीसगढ़ की अन्य जनजाति की तुलना में इसका शैक्षणिक विकास अधिक हुआ है। अ भारिया, ब प्रधान, स गोड़, द उराव। तो 8वां का सही उत्तर है दोस्तों उराव। ठीक है, तो इसमें शिक्षा की बात भी पूछी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जो है उराव ही जनजाति है जो जिसकी शैक्षणिक विकास सर्वाधिक है। ठीक है, तो शैक्षणिक दृष्टि से भी पूछा जाए तो इसका आंसर उराव ही रखिएगा। खाली स्थान दिया है इसमें। गोंड जनजाति की उपजाति है। ये स्थानांतरित कृषि दाही या दहिया करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है। ये पितृवंशी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है तथा मृतकों को दफनाने का रिवाज है। इस जनजाति के जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत बांस शिल्प भी है। खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास कमार जनजाति, कोरवा जनजाति, कोल जनजाति, अबूझ हमाड़िया जनजाति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमार जनजाति। ठीक है, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है जनजातियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अ कर्मा, ब पंथी नृत्य, स सुआ नृत्य, द देवार नृत्य। 10वां का सही उत्तर है दोस्तों कर्मा नृत्य, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 11वां, यह शुद्ध रूप से माड़िया मुरिया गीत है जिसका विस्थापन हल्बी में हुआ है। यह किसी भी समय विवाह के अवसर पर रात्रि बारी बारी से स्त्रियां तथा पुरुष के द्वारा गाया जाता है। गायक नृत्य की मुद्रा में रहते हैं। अ चैत परब, ब रीलो गीत, स जोहार पाठ, द डाग्गा पाठ। 11वां का सही उत्तर होगा दोस्तों ब रीलो गीत। ठीक है, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने परंपरागत नृत्य के समय सिर पर जंगली भैंसा के सींग पर बनी टोपी पहनते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हलबा जनजाति, ब कमार जनजाति, स माड़िया जनजाति, द यह सिर्फ किदवंती है। ठीक है, तो 12वां का सही उत्तर होगा दोस्तों स। ठीक है, माड़िया जनजाति। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा नामक वार्षिक पर्व के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अ मदारी नृत्य, ब गौर नृत्य, स गेड़ी नृत्य, द दंडारी नृत्य। तो यात्रा के समय जो है लोग गौर नृत्य करते हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उराव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विदित हो कि 13 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को पुनः जोरवार तथा 13 से 18 वर्ष आयु के सदस्यों को मथ जुरिया जोरवार कहते हैं। एवं धुमकुरिया के मुखिया को धागर महतो कहा जाता है। लड़कियों की मुखिया को बारकिन धागरीन कहते हैं। धागर बेलोशा चेलिक सिरदार। तो 14 का सही उत्तर होगा दोस्तों अ होगा धांगर। ठीक है, धांगर इसका सही ऑप्शन होगा। 15वां की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है ये ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां, निम्न में किस जनजाति में चेचक अथवा कुष्ठ रोग से मृत्यु होने पर मृतक का सिर दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाया जाता है तथा इस जनजाति के मृतक संस्कार में 3 दिन कोज्जी संस्कार व 10वें दिन कुंडा मिलान संस्कार निभाया जाता है? ऑप्शन है उराव, ब बिरहोर, स गोड़, द कोरकू।
तो 15वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो उत्तर है स गोंड है। ठीक है। बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, उरांव जनजाति, कंवर जनजाति, हल्बा जनजाति। 16वां का सही उत्तर है दोस्तों कंवर जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। जनजातियों की कौन सी प्रजाति लकड़ी से खुदाई कार्य में प्रवीण है? मुरिया, माड़िया, हल्बा, कंवर, उरांव। 17वां का सही उत्तर होगा दोस्तों अ मुड़िया, माड़िया। ठीक है, 18वां की ओर चलते हैं। निम्न में किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ पेज है? ज्ञात हो कि मुड़िया एवं माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ सल्फी तथा बैगा जनजाति का ताड़ी व कोरवा जनजाति का हाड़िया व उरांव जनजाति का कोशना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अ खैरवान, ब गोंड, स कोल, द कोरकू। तो 18वां का सही उत्तर है दोस्तों ब गोंड। 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरवा जनजाति में हट विवाह को ठुकू विवाह कहते हैं, तो बैगा जनजाति में इस विवाह को खालिस्तान विवाह कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने। अ पैठुल, ब पाय सोतुर, द गुरावट, द भंदेली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा पैठुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए बस्तर संभाग में निवास करते हैं तथा अपने को नाहर भी कहते हैं। आखेटक होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। इसकी मातृभाषा गोंडी है, किंतु ये हल्बी तथा अन्य आर्य भाषाएं भी जानते हैं। ऑप्शन है परजा, ब पारधी, स मंझवार, द मुंडा। तो 20वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है पारधी, ब। ठीक है, 21वां चलते हैं। ये बस्तर की जगदलपुर तहसील तक ही सीमित है तथा बस्तर राजवंश के पारंपरिक गायक है। इसकी जनसंख्या अत्यंत अल्प है। ये भतरी तथा हल्बी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है अ सौरा, ब पारधी, स कोया, द मुंडा। ठीक है, तो 21वां का सही उत्तर है दोस्तों द मुंडा। ठीक है, अब 22वां में चलते हैं। बस्तर में यह गीत स्त्री पुरुषों की प्रतिद्वंदता का गीत है तथा चैत की रातों में गाया जाता है। यह श्रृंगार से परिपूर्ण होता है। गीत में प्रतिद्वंदिता की समाप्ति बूंदी मांगतो अंगूठी प्राप्त से होती है। ऑप्शन है आपके सामने चैत परब, रीलो गीत, लेजा गीत, कोटनी गीत। तो 22वां का सही उत्तर होगा दोस्तों इसका है चैत परब। ठीक है, 23वां देखें। किस जनजाति को लोहे की खोज और लोहे बनाने की तकनीक का आविष्कार माना जाता है? विदित हो कि यह जाति गोंड जनजाति की उपशाखा है। ऑप्शन है अ सहरिया, ब अगरिया, स अबू जमाड़िया, द भील। तो 23वां का सही ऑप्शन होगा अगरिया, ब इसका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न। जनगणना 2000 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति वर्ग का है? ज्ञातवत हो कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 78,22,902 है, जो कि देश की कुल जनजाति जनसंख्या का 7.5% है। विदित हो कि 18 जिलों के आधार पर राज्य में सर्वाधिक जनजाति संख्या का प्रतिशत बीजापुर जिले 80% का है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत जांजगीर चांपा 11.56% है। वहीं 27 जिलों के आधार पर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत सुकमा जिले में 83.47% का है एवं न्यूनतम जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत रायपुर 4.30% है। ऑप्शन है 25.5%, ब 30.6%, स 31.5%, द 32.7%।
तो 24वां का सही उत्तर होगा दोस्तों ब 30.6%। 25वां प्रश्न देखते हैं। यह जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से है, बोली तमिल के काफ़ी निकट है तथा इसमें पाय सोतुर नामक अपहरण विवाह प्रचलित है। अ हल्बा जनजाति, ब मुड़िया जनजाति, द माड़िया जनजाति, स माड़िया जनजाति और द गोंड जनजाति। तो 25वां का सही उत्तर होगा दोस्तों गोंड जनजाति, द इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न की ओर। निम्न में किस जनजाति में पशु और जीव जंतु का नाम गोत्र चिन्ह जैसे लड़का शेर, तिग्गा बंदर, तिरकी पक्षी, मिंज मछली, कुजूर लता, टोप्पो पक्षी, एक्का कछुआ आदि होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न दोस्तों। ठीक है, उराव, अबू जमाड़िया, भतरा, हलवा। 26वां इसका सही उत्तर होगा उराव में। ठीक है, उराव में ये जो है नाम जो है जीव जंतु पशु पक्षी के आधार पर रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अ गोंड, ब कोरवा, स उराव, द हलवा। तो 27वां का सही उत्तर होगा दोस्तों अ गोंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति में बिंदरी, नवाखवई, जवार आदि पर्व होते हैं। इनमें मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह प्रचलित है। इसकी मूल बोली भर नोटी या भरी याटी है। ऑप्शन आपके सामने हैं बैगा जनजाति, ब भैना जनजाति, स भारिया जनजाति, द कमार जनजाति। तो 28वां का सही उत्तर होगा दोस्तों स भारिया जनजाति। 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निम्न में से कौन सी व्यवस्था लागू है? अ 6वीं अनुसूची, ब 5वीं अनुसूची, स 5वीं व 6वीं अनुसूची सम्मिलित रूप से, द उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड अभी प्रश्न पूछे गए थे। तो 29वां का सही उत्तर है दोस्तों 5वीं अनुसूची। ठीक है, 30वां प्रश्न। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत छत्तीसगढ़ की किन 5 जनजातियों को भारत शासन ने विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया है? ज्ञातवत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 2 जनजाति भुंजिया व पंडो की विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ऑप्शन है अबू जमाड़िया, बैगा, पारधी, भतरा, हलवा, ब कमार, उराव, शौरा, बिझवार एवं कंवर, स अबू जमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरवा, द कोरवा, बिहरोह, अबू जमाड़िया, बैगा एवं धुरवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स अबू जमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरवा। ठीक है, स इसका करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। 31वां प्रश्न की ओर चलते हैं। पहाड़ों के देवता मारंग, भूरू तथा ग्राम देवता देश वाली की पूजा करने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? विदित हो कि इस जनजाति समाज के गांव में एक सार्वजनिक स्थान वोटाला घर होता है जिसे सरना, अखरा और सामध भी कहते हैं। अ कमार, ब सरिया, स अगरिया, द मुंडा। तो 31वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है द मुंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32वां। अबू झमाड़िया किस जनजाति की उपजाति है? अ बैगा, ब गोड़, स भुरवा, द हलवा। तो 32वां का सही उत्तर है दोस्तों ब गोड़। 33वां। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? उराव, धुमकुरिया, भारिया, रंग बंग, मुड़िया, मारिया, घोटुल समस्त युग्म संगत है। तो 33वां का सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा द समस्त युग्म संगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में इसको सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमको सुमेलित करना है अबू झमाड़िया, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। ऑप्शन में दिया है गरियाबंद, नारायणपुर, कोरबा, सरगुजा व जसपुर और जसपुर। तो 34वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है सा। अ का अबू झमाड़िया नारायणपुर, कमार गरियाबंद, बिरहोर जो होगा जसपुर और पहाड़ी कोरबा
सरगुजा व जसपुर, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, 35वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बस्तर अंचल के बस्तर और सुकमा जिले में निवास करने वाली जनजाति धुरवा के पारंपरिक आवास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? विदित हो कि कृषक तथा बांस के काम में निपुण धुरवा लोगों का घर लकड़ी के खंभों की बाड़ के भीतर बनी होती है, जिसमें उसके आवास स्थल के अतिरिक्त बकरी, सूअर, गाय आदि के लिए अलग अलग संरचनाएं बनी रहती है और साथ ही एक कबूतर खाना भी बना होता है। ऑप्शन है होलेक, पिदा, डोलगियो, कोट्टम। तो 35वां का सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका है इसका सही उत्तर है होलेक। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति पनवानी और आल्हा उदल की कथा का बखान करती है? विदित हो कि इस जनजाति समाज में विधवा विवाह को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है तथा इस समाज में मामा बुआ की लड़की से विवाह का संबंध अच्छा माना जाता है। ज्ञातवत हो कि इस समाज में 4 प्रकार के विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना पैठौनी तथा बगेली या घुसपैठ विवाह होते हैं। ऑप्शन है मुंडा, ब पारधी, स उराव, द प्रधान। 36वां का सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा द प्रधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति का प्रमुख गोत्र पकड़ी, लोहा, बंघा, सेत, मांझी, करही, डोटका, नाग, धान, अमली, सोनवानी, सरई, भैंसा और सेमी ताड़ है? विदित हो कि इसके प्रमुख देवों में बुढ़ादेव, ठाकुरदेव, घटवालीन, भैंसासुर व बागदेव आदि है। अ बैगा, ब कंवर, स बिंझवार, द मुंडा। तो 37वां का सही उत्तर होगा दोस्तों बिंझवार, स इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न। जनजातियों में पाए जाने वाली संस्था युवा गृह जैसे नारायणपुर की मारिया जनजाति का घोटुल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? घोटुल में सिर्फ यौन संबंधित शिक्षा दी जाती है। घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़ तय किए जाते हैं। घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है। घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। तो 38वां का सही उत्तर होगा दोस्तों द घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। 39वां देखें। किस जनजाति की वाचिक परंपरा में लंगूपा पांडवों की कथा, गौरा रागिनी, बाजना गीत, चकिया गीत व सगड़ व्रत बगड़ाव तथा कथा प्रमुख है? अ बिझवार, ब सरिया, स उराव, द कंवर। तो 39वां का सही उत्तर होगा दोस्तों सहरिया। ठीक है, ब इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति को गोड़, कंवर और मुंडा का मिश्रित समूह माना जाता है। विदित हो कि इस जनजाति से सुख देने की प्रथा अनाज, दाल व तेल है तथा ये मामा बुआ की पुत्र पुत्री से विवाह को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन है कमार, मंझवार, भील, भतरा। तो 40वां का सही उत्तर होगा दोस्तों मंझवार। ठीक है, ब इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न की ओर। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है देवार गीत, पंथी गीत, सुआ गीत, रेला गीत। तो 41वां का सही उत्तर होगा दोस्तों रेला गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न की ओर। किस जनजाति के लोग साहनी गुरु व गहिरा गुरु के समाज सुधारक कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए? 42वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है मंझवार, नगेसिया, उराव, पारधी। तो 42वां का सही उत्तर होगा दोस्तों नगेसिया, ब इसका सही उत्तर है। 43वां जनजातियों का पूजा स्थल कहाँ और उनका देव स्थान होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं? अंगाधरा, सरना, कुरहा, धांगर। तो 43वां का सही उत्तर होगा दोस्तों सरना, ब इसका सही उत्तर है। 44वां प्रश्न देखिए। रस नवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मानती है? ठीक है, मनाती है? अ बैगा, ब कमार, स खैरवार, द
धनवार। तो 44वां का सही उत्तर होगा दोस्तों अ बैगा। दक्षिण बस्तर में जनजातियों द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहते हैं? पीपड़ पीड़ पीड़मपुड़ा पंडुम, कारे पंडुम, विजया पंडुम, तारेम पंडुम। तो इसका सही उत्तर होगा 45वां का, वो होगा पीड़मपुड़ा पंडम, सही उत्तर है। 46वां देखिए, छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है? धनवार, कमार, अगरिया, नगेसिया। 46वां का सही उत्तर होगा दोस्तों अगरिया, इसका सही उत्तर है। नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करते हैं? जसपुर, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव। 47वां का सही उत्तर होगा दोस्तों जसपुर, सरगुजा, इसका सही उत्तर है। तो कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है? बैगा, कोरवा, कमार, खैरवार। तो 48वां का सही उत्तर होगा दोस्तों कमार। 49वां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? बैगा, कोरवा, कमार, खैरवार। 49वां का सही उत्तर होगा दोस्तों बैगा। 50वां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भायोत्पादक होता है? बैगा, कोरवा, कमार और खैरवार। तो 50वां का सही उत्तर होगा दोस्तों इसका होगा कोरवा। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।